नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका बांगड़ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे। मैं चेनाराम मुंदलिया, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट यानी पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों में महत्वपूर्ण विचारक संत ऑगस्टाइन। संत ऑगस्टाइन प्रारंभिक यूनानी विचारकों के बाद में रोमन साम्राज्य और उसका पतन तत्पश्चात आपके मध्य युग के अंदर जो प्रारंभिक काल है, ये मध्य युग के अंदर मुख्यतः राजनीतिक विचारकों का अभाव रहता है और ये युग एक धार्मिक युग होता है जिसे मुख्यतः अंधकारमय युग भी कहा जाता है। इसके अंदर प्रारंभिक जो विचारक होते हैं वो है 4वीं शताब्दी के संत ऑगस्टाइन। ऑगस्टाइन का हम इस वीडियो में परिचय एवं उसके इतिहास दर्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। संत ऑगस्टाइन ये प्रारंभिक ईसाईयत चिंतन के मुख्य स्तंभ माने जाते हैं। साथ ही इन्होंने ईसाई धर्म को एक तार्किक आधार प्रदान करने का कार्य किया। साथ ही ईसाईयत को प्रतिष्ठित करने के प्रयास भी शुरुआत में इन्होंने ही किया था। उसके बाद में पोप गेलिजियम तथा टॉमस एक्विनास आदि ईसाई समर्थकों ने इनके विचारकों से प्रेरणा लेकर ही अपने विचारों का प्रतिपादन किया या यूं कहा जाए इनके विचारों को आगे बढ़ाया। तत्पश्चात रोमन कैथोलिक चर्च या प्रोटेस्टेंट धर्म आदि सभी ने अपने विचार इन्हीं से ग्रहण करके उनको अपना मानक स्थापित करने का प्रयास किया। तो इस प्रकार आज के शुरू करते हैं आज के ये वीडियो संत ऑगस्टाइन, उनका जीवन परिचय एवं इतिहास दर्शन। संत ऑगस्टाइन मुख्यतः उत्तरी अफ्रीका के अल्जीरिया शहर में 354 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ये प्रारंभ में एक ईसाई नहीं थे, लेकिन 387 ईस्वी में इन्होंने संत एम्ब्रोज जो इनका गुरु था उनके नेतृत्व में ईसाई धर्म ग्रहण किया। बाद में अफ्रीका में ये हिप्पो बिशप भी बने थे और 430 ईस्वी के अंदर इनका यहीं पर देहांत हो गया था। संत ऑगस्टाइन को आध्यात्मिक क्षेत्र में चर्च की स्वाधीनता का प्रतिपादक माना जाता है। यह आध्यात्मिक क्षेत्र में चर्च की जो स्वतंत्रता या सर्वोच्चता का जिसने प्रतिपादन किया था वो संत ऑगस्टाइन था। राज्य और उसकी प्रभुता के संबंध में उनकी धारणा यूनानी विचारकों यानी प्लेटो और अरस्तु से पूरी तरह भिन्न है। यूनानी विचार जहां मानव जीवन पर राज्य की सर्वोच्च सत्ता के प्रतिपादक है, वहीं ऑगस्टाइन की धारणा इनसे भिन्न, विपरीत तथा पूर्णतः अलग है। इन कहने का मतलब है कि ऑगस्टाइन राज्य और उसकी संप्रभुता के संबंध में जिस विचारधारा का प्रतिपादन यूनानी विचारकों ने, जो प्रारंभिक विचारक थे प्लेटो और अरस्तु, उनके द्वारा मुख्यतः यूं कहा जाए एक प्रकार का सर्वाधिकारवादी राज्य, अर्थात वो राज्य को एक साविक या ऑर्गेनिक उसकी जो थ्योरी है उस रूप में एक पूर्ण शरीर मानता है, व्यक्ति और समाज को उसका अंग मानता है, राज्य को एक साध्य के रूप में देखते हैं, प्राकृतिक मानते हैं, उस रूप में एक विन्यास के विचार नहीं है, बल्कि वो प्लेटो और अरस्तु की धारणा के एकदम विपरीत या भिन्न अपने विचार रखता है। संत ऑगस्टाइन का दर्शन, उसके ग्रंथ डी सिविटेट डाई, जिसका अंग्रेजी अनुवाद द सिटी ऑफ गॉड के नाम से है, यानी ईश्वरीय नगर के नाम से है। और ये ऐसा ग्रंथ है जिसका प्रतिपादन 413 से लेकर 426 तक ऑगस्टाइन द्वारा किया गया था। द सिटी ऑफ गॉड उसके चिंतन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना है, जिसके 22 खंड है, जिसमें शुरुआत के जो 10 खंड है उसमें वो इतिहास दर्शन का प्रतिपादन करता है और अंतिम जो 12 खंड है उसके अंदर वो द सिटी ऑफ गॉड की रचना यानी ईश्वरीय नगरी की स्थापना कैसे की जाए इसके बारे में चिंतन करता है। तो द सिटी ऑफ गॉड उसके विचारों का मूल आधार है और इसी सिटी ऑफ गॉड
के आधार पर हम ऑगस्टाइन के जो विचार है, वो जो मुख्य उसके उद्देश्य थे विचारों के, उसको देखते हैं। नंबर 1, रोमन साम्राज्य का पतन ईसाई धर्म को अपनाने के कारण नहीं हुआ। पहली बात, इन आपको पता होना चाहिए कि रोमन साम्राज्य का जब पतन हुआ था, विशाल रोमन साम्राज्य का, तो उसके पीछे ये एक धारणा अवतरित हुई कि ईसाई जो धर्म है वो रोमन साम्राज्य के पतन को रोक नहीं पाया। साथ ही कुछ लोगों का मानना था कि गैर ईसाई जो देवता है, उन देवताओं का रोमन साम्राज्य में अपमान हुआ, इसलिए उसका पतन हुआ। तो इस प्रकार की जो प्रवृत्तियां चल रही थी, उनका पूर्ण रूप से निदान करना, यानी उनका समाधान करना और ईसाईयत की फिर से प्रतिपादन या प्रतिष्ठा स्थापित करना ऑगस्टाइन के जीवन का मुख्य टारगेट या लक्ष्य था। तो उसका मानना था कि रोमन साम्राज्य का पतन ईसाई धर्म को अपनाने के कारण नहीं हुआ। सेकंड, ईसाई संघ को शक्तिशाली बनाना तथा उसका राज्य स्थापित करना, यानी एक ईसाईयत राष्ट्रमंडल की स्थापना करना और साथ ही उसमें चर्च का राज्य स्थापित करना उसका लक्ष्य था। नंबर 3 में था ईसाई धर्म के विरुद्ध लगाए गए जितने भी आरोप हैं, उन आरोपों का खंडन करना। मुख्यतः ऑगस्टाइन का मानना था कि रोम पर आक्रमण ईश्वर की इच्छा से हुआ है ताकि ईश्वर के नगर की बुनियाद रखी जा सके। अर्थात उसका मानना था कि रोमन साम्राज्य का जो पतन है वो इन कारणों से नहीं हुआ है, अपितु वो एक ईश्वरीय योजना है और उसी योजना के कारण से वो इतिहास दर्शन में ये बताता है कि अब तक का इतिहास जो है वो बुराई और अच्छाई के बीच का संघर्ष है। तो जो ये इस प्रकार की जो प्रवृत्तियां या कुप्रवृत्तियां रोमन साम्राज्य में आ गई थी, तो देवीय योजना का उद्देश्य था कि इस साम्राज्य का पतन करके और इसके स्थान पर एक देवीय नगर की स्थापना की जा सके, इसलिए रोमन साम्राज्य का पतन मानता है। ऑगस्टाइन ने 2 राज्यों की धारणा का प्रतिपादन किया। पहला है ईश्वरीय राज्य और सेकंड है लौकिक राज्य। साथ ही लौकिक राज्य को वे ईश्वरीय राज्य के अधीन मानता है। लौकिक राज्य के नियमों तथा कानूनों का मानना वहीं तक उचित है जहां तक ईश्वर के प्रति कर्तव्य का उल्लंघन नहीं हो। इस प्रकार 2 राज्यों के अंदर ईश्वरीय राज्य और लौकिक राज्य, और लौकिक राज्य ईश्वरीय राज्य के अधीन है और लौकिक राज्य के कर्तव्यों को पालन हमें वहां तक ही आदेश मानना चाहिए जहां तक कि ईश्वर के प्रति जो कर्तव्य उसका उल्लंघन न हो। ऑगस्टाइन की इस धारणा का परिणाम संभवतः राज्य को चर्च के अधीन करना, यानी इसका उद्देश्य ये था कि राज्य को चर्च के अधीन कर दिया, जैसा कि आगे चलकर टॉमस एक्विनास तथा ग्रेगरी सप्तम आदि ने किया था। ऑगस्टाइन राज्य को चर्च का अंग नहीं बनाना चाहता क्योंकि उसको अपनी शक्ति ईश्वर से प्राप्त होने के कारण प्रजाजन से अपनी आज्ञा पालन कराने का अधिकार है, परंतु वह आध्यात्मिक क्षेत्र में कोई हस्तक्षेप या दखल नहीं कर सकता है। इस प्रकार ऑगस्टाइन का उद्देश्य लौकिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों में स्पष्ट विभाजन रेखा खींचना था, और यदि राजा आध्यात्मिक क्षेत्र में कोई दखल करता है तो प्रजा को उसके प्रति भक्ति भाव जो है उसका परित्याग, यानी उसके आदेश की अवहेलना ही कर देना चाहिए, ऐसा एक ऑगस्टाइन का मानना है। ऑगस्टाइन लौकिक क्षेत्र में राज्य की और आध्यात्मिक क्षेत्र में चर्च की सत्ता का प्रतिपादन, लौकिक क्षेत्र में राज्य की और आध्यात्मिक क्षेत्र में चर्च की सत्ता का प्रतिपादन करता है। साथ ही इन दोनों सत्ताओं को एक दूसरे से सहयोग करना चाहिए। साथ ही वे लौकिक क्षेत्र अर्थात राज्य स्तर पर, आध्यात्मिक क्षेत्र अर्थात चर्च की श्रेष्ठता का प्रतिपादन अवश्य करता है। इस प्रकार 2 सत्ता होगी, लौकिक और आध्यात्मिक, दोनों सत्ताओं को एक दूसरे में सहयोग करना चाहिए, लेकिन लौकिक सत्ता अर्थात राज्य स्तर पर जो है वो चर्च की राज्य पर प्रधानता स्वीकार करता है या श्रेष्ठता प्रतिपादित करता है। संत एम्ब्रोज के महान शिष्य संत ऑगस्टाइन का जन्म 354 ईस्वी में उत्तरी अफ्रीका में हुआ था। उसने अनेक ग्रंथों की रचना की जिसमें उसकी आत्मकथा द कन्फेशंस
तथा द सिटी ऑफ गॉड बहुत महत्वपूर्ण है। मध्यकाल के इस विचार की 430 ईस्वी में मृत्यु हुई। ऑगस्टाइन का ग्रंथ द सिटी ऑफ गॉड में इतने विषय है कि सेबाइन जैसे विचार को ये कहना पड़ा कि इसे विचारकों की खान, इन विचार की खान भी कहा जा सकता है। सेंट ऑगस्टाइन की दो प्रमुख धारणाएं इतिहास का दर्शन और दो राज्यों की, यानी पहला जो विचार उसका इतिहास का दर्शन और दूसरा है दो राज्यों की अवधारणा। तो अपन इस वीडियो में देखेंगे फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री अर्थात इतिहास का दर्शन। द सिटी ऑफ गॉड की रचना ईसाई धर्म के विरुद्ध लगाए गए इस आरोप के खंडन के लिए किया था कि इसके कारण ही रोमन साम्राज्य का पतन हुआ है, क्योंकि रोम के पुराने मूर्ति पूजक धर्म के उपासकों ने इस पतन का आरोप ईसाई धर्म के संस्थापक जो है उन पर लगाया था। मूर्ति पूजकों का मानना था कि जब तक रोम में बृहस्पति आदि देवताओं की पूजा होती थी तब तक उसे कोई पराजित कर ही नहीं सका। ऑगस्टाइन ने इसके जवाब में कहा कि ये विश्वास करना मूर्खता है कि साम्राज्यों का उत्थान एवं पतन देवताओं की प्रसन्नता या प्रकोप के कारण होता है। रोम के इतिहास का उल्लेख करते हुए संत ऑगस्टाइन ने लिखा कि पेगन धर्म के यानी मूर्ति पूजक धर्म के प्रभाव के कारण ही रोम पर अनेक बर्बर जातियों का आक्रमण होते रहे। पेगन मत रोमन साम्राज्य में जो कमजोरियां उत्पन्न की है वही रोमन साम्राज्य के पतन के कारण बनी थी। ईसाई धर्म ने रोमवासियों की रक्षा की क्योंकि आक्रमण के समय व्यक्तियों ने रक्षा के लिए किसका शरण ली थी? चर्च की शरण ली थी। कार्ल मार्क्स की भांति ऑगस्टाइन भी मानव इतिहास के पर्वा को एक संघर्ष के रूप में देखता है। मार्क्स ने यह संघर्ष आर्थिक शक्तियों के बीच देखा, वह जबकि ऑगस्टाइन इन्हें पाप और पुण्य, अच्छाई और बुराई के रूप में देखता है और इसी आधार पर इतिहास का विकास होता है। यही ऑगस्टाइन का मानना था। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।